Assalamu alaikum. This is Aisha Amin, and today is our topic about hunting techniques. तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है। इन प्रीवियस लेक्चर हमने डिस्कस किया था प्रोफी शीट को कि प्रोफी शीट कैसे क्रिएट करते हैं, प्रोफी शीट पे फॉर्मूलेशन कैसे करते हैं। अगर प्रोफी शीट नहीं है या उस पर फॉर्मूलेशन आपको नहीं आ रही, सो आप FBA कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए किस तरह से ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट की कैलकुलेशन कर सकते हैं, प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमने मूव करना है, क्योंकि हम अभी तक जो है मैनुअली हंटिंग कर रहे थे, मैनुअली रिसर्च कर रहे थे फ्री टूल्स पे। सो अब जो है हमारी नेक्स्ट जो है हमारी हंटिंग टेक्निक वो स्टार्ट होगी, जो है पेड टूल्स पे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बताती चलूँ, रिपीट कर दूँ कि हमारे पास जो बेसिक्स मैं आपको करवा रही हूँ हंटिंग टेक्निक्स, उनमें आ जाता है बेस्ट सेलर्स, जो आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसे मैनुअली हंटिंग भी कहते हैं, बेस्ट सेलर्स हंटिंग भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है सेलर स्टोर्स। आई थिंक ये भी मैं आपको रिपीट करवा चुकी हूँ, बट फिर भी मैं आज आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि सेलर स्टोर कैसे आप विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये एक प्रोडक्ट मेरे पास ऑलरेडी ओपन है, सो इस पे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं विजिट द एडवांटेज स्टोर। इस पे आप लोग क्लिक करेंगे तो आप जो है इस सेलर के स्टोर पे चले जाएंगे। इस सेलर स्टोर पे ये ब्रांड स्टोर नहीं होना चाहिए, सेलर स्टोर होना चाहिए। अब ये देखें, ये ब्रांड स्टोर है। ठीक है, अब यहाँ पर कैसे कंफर्म होगा, एक तो आपको ये प्रोडक्ट की लेबलिंग पे पता चल जाएगा कि ये ब्रांड का नेम है एडवांटेज, और इसी तरह ये आपको इसकी डिटेल्स होती हैं नीचे, यहाँ पर भी शो हो रहा है ये एडवांटेज है। तो इट मीन्स कि ये सेलर स्टोर नहीं है, ये इसके जो है ब्रांड का स्टोर है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं नीचे एक लिंक, या तो ये ऊपर आएगा या फिर ये यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर आप लोग जो है कैट फ्ली ड्रॉप्स के जो है चले जाएंगे लिंक पे, तो ये आपको ले जाएगा कैटेगरी पे। ठीक है, तो ये कैटेगरी आपकी आ गई है कैट फ्ली ड्रॉप्स, जो कि पेट सप्लाईज की सब कैटेगरी है। तो इस पे आप लोग जा सकते हैं। अदरवाइज आप लोग के पास सेलर स्टोर होता है, वो किस तरह से शो होगा, मैं इसी प्रोडक्ट को देख लेती हूँ, इसी को। ठीक है, जो सेलर स्टोर होता है वो बेसिकली आपके पास या तो लिंक्स होते हैं, अगर लिंक अवेलेबल नहीं है, ठीक है, ये वाली थी, कहाँ चली गई। फॉर एग्जाम्पल मैं दोबारा इसी को ओपन कर लेती हूँ। ठीक है, अच्छा ये वाली है मेरे पास प्रोडक्ट, और इस पे जो है मेरे पास सेलर स्टोर है ये वाला। अब यहाँ पर आप देखें, इसका जो नेम है वो है क्लोरोक्स ब्रांड का, और इसका जो लिंक दिया हुआ है उस पे भी सेम एज इट इज अगर नेम है तो इट मीन्स कि वो ब्रांड का लिंक है। तो आपने सेलर्स को किस तरह से एक्सेस करना है, अगर तो सेलर का लिंक होगा, सेलर स्टोर का लिंक होगा, तो उस पे आपको सेलर्स का नेम शो होगा। लाइक इसका अगर सेलर का नेम देखें तो वो है एक्सक्लूसिव, हाँ एक्सक्लूसिव मार्केट प्लेस। तो ये वाला जो लिंक है अगर यहाँ पे शो होता है या ऊपर शो होता है यहाँ पर टाइटल के नीचे, तो आप वहां पे एक्सेस कर सकते हैं। अगर नहीं मिलता तो आप लोग डायरेक्ट इस पे क्लिक करेंगे तो इस सेलर के स्टोर पे चले जाएंगे। ठीक है, इस लिंक पे ये आप सेलर एड ऑन की जो रिजल्ट्स होते हैं वहां से भी क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से बाय बुक्स से भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सेलर का स्टोर है, और यहाँ से आप लोग इसकी फीडबैक भी चेक कर सकते हैं कि सेलर, इस सेलर की कैसे फीडबैक्स हैं इनके कस्टमर की तरफ से। फास्ट डिलीवरी, थैंक यू, वाज एग्जैक्टली व्हाट आई ऑर्डर एंड अराइव क्विकली। ठीक है, नेक्स्ट आप चले जाएंगे नीचे बॉटम में, इसका जो है लिंक दिया होगा सी ऑल प्रोडक्ट्स। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे तो देन आप इसके सेलर स्टोर से भी हंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, सम टाइम होता है कि हमें वैसे नहीं मिलती, तो इसके पास ओनली 8 प्रोडक्ट्स हैं और ओनली 2 से 3 इसके पास ब्रांड्स हैं। ठीक है, ये इतना अच्छा खास सेलर नहीं है। और इसके अलावा अगर हम देखें इसी प्रोडक्ट पे जिससे हमने इसको एक्सेस किया है, इसके ऊपर कितने सेलर्स हैं, 38 प्लस थे आई थिंक। तो हम वन बाय वन FBM के सेलर स्टोर को हम वन बाय वन चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक मेथड है कि अगर आपको बेस्ट सेलर से अच्छी प्रोडक्ट नहीं मिल रही है तो आप सेलर स्टोर को विजिट करें और वहां से एक अच्छी प्रोडक्ट जो है वो फाइंड कर लें। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं मेन की तरफ। अब हमारा आता है बाय यूजिंग कीपा। कीपा क्या है ये मैं आपको बता दूं। कीपा एक पेड टूल है।
ठीक है जी, जिसकी एक्सटेंशन आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं और इनमें पेड टूल्स आपके जो यूज़ हो सकते हैं वो है हीलियम 10, जंगल स्काउट, वेब एक्सटेंशन इसकी होगी यूज़। ठीक है, उससे भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद कीपा प्रो जो है आप यूज़ कर सकते हैं। मैं रेकमेंड करूँगी, और ये अभी आप लोग प्रैक्टिस लेवल पे हैं, आपको यूज़ सारे करने आने चाहिए, लेकिन अभी आप लोग प्रैक्टिस पे हैं तो डेफिनेटली आपको इन पे इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा। तो इन लर्निंग स्टेज हमारे पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होती कि हम 3000 4000 का पैकेज लें। तो आप एक टूल भी ले लें तो वो भी चलेगा। ठीक है, आर्बिट्राज, होलसेल और ड्रॉप शिपिंग तीनों में एक ही यूज होगा, जिसे मैंने हाईलाइट किया हुआ है वो है कीपा। ठीक है, तो यहाँ से आप हंटिंग भी कर सकते हैं, यहाँ से आप अदर स्टैट्स भी देख सकते हैं, डिफरेंट जो है रिजल्ट्स देख सकते हैं। तो जो चीज़ें बाय बॉक्स रोटेशन और जो चीज़ें हमें चाहिए एक्चुअली अमेजोन हिस्ट्री या सेलर हिस्ट्री, वो हमें हीलियम 10 और जंगल स्काउट में नहीं मिलती एग्जैक्ट, जो कि हमें कीपा मिल जाती है। इसलिए मैं यही रेकमेंड करती हूँ कि कीपा में हंटिंग भी हो जाती है, आप लोग अदर स्टैट्स भी देख सकते हो, बाय बॉक्स रोटेशन भी देख सकते हो, हिस्ट्री भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये ले लें। अदरवाइज अगर आप लेना चाहते हैं, अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप हीलियम 10 और कीपा दोनों ले लें। ठीक है, जंगल स्काउट ना भी लें तो चलेगा, कोई इशू नहीं है। तो इसका जो है मैंने बताया हुआ कि सिंगल टूल की अगर आप सिंगल कीपा लेते हैं तो 1200 इसकी प्राइस है। ये मेरे रेफरेंस से आप लोग ले सकते हैं, और अगर आप लोग वैसे लेंगे तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव मिलेगा। तो ये कहाँ से लेना है, आप लोग अमेजोन टूल्स pk.com से ले सकते हैं। इसका आपने एक अकाउंट क्रिएट करना होता है, मैं ये एक्स्ट्रा बता रही हूँ टॉपिक से। तो आप लोग जाएंगे अमेजोन टूल्स pk.com, ये पाकिस्तानी वेबसाइट है वैसे। इनका कॉन्टैक्ट भी मैं शेयर कर दूंगी, अगर वहां से नहीं करना तो आप डायरेक्ट इनकी वेबसाइट से भी यहाँ से इन्हें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मैसेंजर पे कर दें या व्हाट्सएप कर दें। ओके, यहाँ पर आप लोग आएंगे एंड देन आप लोग जो है यहाँ से इनके पैकेजेस को देख सकते हैं, इनके सर्विसेज को चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से व्यू पैकेज में जाएं तो ये इनके पैकेजेस के रेट्स हैं, और इसमें क्या क्या मिलेगा, कीपा मिलेगा, हीलियम 10 के दो जो है थ्री, बल्कि थ्री जो है लिंक्स मिलेंगे। हीलियम 10 के अगर एक खत्म हो भी जाता है, सर्चेस एंड हो जाती हैं, तो आपको जो है दूसरा लिंक भी प्रोवाइड किया जाएगा। जंगल स्काउट वेब मिलेगा, अमेजन स्काउट, ग्रामरली, वायरल लॉन्च, ये सारे टूल्स आपको इस एक पैकेज में मिलेंगे जो है 3000 का। ठीक है, उसके बाद 3500 में ये मिलेंगे। ये सारे पैकेजेस उन्होंने बताए हुए हैं। अगर आप मेरे रेफरेंस से जाएंगे तो सिंगल टूल का कुछ जो है पैकेज यहाँ के पर, जी जी, कुछ पैकेजेस के आगे क्रॉस पहले क्रॉस किया होगा, ये क्या वजह है? क्रॉस इसलिए कि अगर आप लोग लेते हैं, अच्छा ये लिस्ट है पूरी। हाँ, अगर आप लेते हैं तो इस पे आपको बात करनी पड़ेगी कि ये वाले टूल्स मुझे मिलेंगे कि नहीं। ठीक है, क्योंकि ये चेंजिंग होती रहती है, वीकेंड पे हर मंथ पे इसकी चेंजिंग होती रहती है। अच्छा, पहले तो ये प्रोवाइड कर रहे थे जंगल स्काउट और कीपा, अब जो है कीपा के रेट्स काफी हाई हो चुके हैं, इन्होंने इस पैकेज में से क्रॉस कर दिया है। थैंक यू, मुझे ये रिमाइंड करवा दिया, मैंने इसको नोट नहीं किया। पहले ये अवेलेबल थे, अब जो है ना ग्रामरली है, हीलियम 10 है इसमें, और इसमें जो है बस यही है अवेलेबल। ठीक है, तो वेबसाइट पे इसके थोड़े एक्सपेंसिव हैं, अगर आप लोग मेरे रेफरेंस से जाएंगे और बाय करते हैं तो फिर इसको जो है आपको डिस्काउंट मिल सकता है। यहाँ पर जो है सिंगल टूल का 1500 है, तो आप सिंगल टूल का 1200 भी आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, इस पे जाएंगे आप लोग, साइन अप करेंगे अमेजोन टूल्स पीके पे। ठीक है, अच्छा मेरा ऑलरेडी साइन इन हुआ हुआ है, तो इसलिए मुझे यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन शो नहीं हो रहा। ठीक है, आपको यहाँ पे शो हो जाएगा साइन अप का ऑप्शन। ठीक है, आप लोग सिंपली साइन अप करेंगे, अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, अपना यूजर नेम मुझे सेंड कर देंगे, और उन्हें आपने डायरेक्ट करनी है पेमेंट तो डायरेक्ट कर दें, मुझे करनी है सेंड तो मुझे कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्या प्रोसीजर होगा, कैसे आपको लॉगिन मिलेगा, ये सब जो है आपको गाइड कर दिया जाएगा ग्रुप में। ठीक है, कोई इशू तो नहीं है इसमें। तो ये जो ओ है ना मैम, प्रॉपर आपको गाइडेंस मिल जाएगी। टीम जो है वो 24/7 एक्टिव होती है। आप 7 to 8 आवर्स में किसी भी टाइम में, डे टाइम में आप लोग जो है उनसे हेल्प ले सकते हैं, अगर वो नहीं कर पा रहे तो मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छी सर्विसेज मिलेंगी। मुझे तो अभी तक इनकी ही बेस्ट सर्विस लगी है, रेट्स भी बहुत ही रिजनेबल लगे हैं फॉर स्टूडेंट्स जो कि बेगिनर लेवल पे होते हैं। बाकी इनकी अगर मैं आपको वेबसाइट दिखाऊं, जब आपका लॉगिन हो जाएगा, ठीक है, आपको जो है टूल्स किस तरह से शो होंगे,
ये मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, और आपने यूज़ कैसे करने हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ। पहले होता था कि लॉगिन लेना है, पासवर्ड लेना है, जीमेल आईडी लेनी है, उसे कॉपी पेस्ट करना है। बट अब जो है काफ़ी अच्छी अपडेट हो चुकी है वेबसाइट, तो वन टाइम क्लिक पे ही आपको जो है टूल एक्सेस मिल जाती है, ठीक है। जैसे ये कीपा है, ये वन टाइम क्लिक करेंगे आपके पास डायरेक्ट लॉगिन हो जाएगा, आपको कॉपी पेस्ट का ये इस तरह का कोई इशू नहीं होगा। ओके, नेटवर्क इशू है। होगी। ओके, इस तरह से जब आपको एक्सेस मिलेगी तो आपको इस तरह से आपके टूल जो हैं वो शो हो जाएंगे, ठीक है। आपने क्या करना है, ओपन टूल जस्ट करना है, तो आपके पास जो है ये एक्सेस मिल जाएगी, ठीक है। कीपा की इसको मैं अगेन करती हूँ, ठीक है। कनेक्टेड सक्सेसफुली, और उसके बाद इसका लॉगिन हो जाएगा डायरेक्ट। अच्छा, अब इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। फ्री जब टूल हम यूज़ कर रहे होते हैं तो यहाँ पे एक तो लॉगिन आ रहा होता है, हम मार्केट प्लेसेस को चेक नहीं कर सकते। दूसरी बात जो है, उस पर हम फ्री एक्सटेंशन पे जस्ट हम अमेजोन की जो है हिस्ट्री देख सकते हैं। हम वहाँ पर बाय बॉक्स या फिर BSR की हिस्ट्री नहीं देख सकते। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक ब्राउज़र पे इसे अपलोड करके दिखाती हूँ, ठीक है। मेरे पास जो है फॉर एग्जांपल, मेरे पास यहाँ पर कीपा की एक एक्सटेंशन है, इस पे रिजल्ट दिखाती हूँ और वहाँ पे भी दिखाती हूँ कि पेड का क्या डिफरेंस है और यहाँ पे क्या डिफरेंस है। आई थिंक मैंने पहले भी बताया था। ओके, इस ब्राउज़र पे मेरे पास फ्री एक्सटेंशन है जो कि हमें गूगल से इजीली मिल जाती है। इस पे मैं क्लिक करूँगी तो मुझे यहाँ पर ये टूल पे ले जाएगा, फ्री टूल पे। और इसके अलावा लिस्टिंग पे क्या रिजल्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने इस जो है लिस्टिंग को ओपन किया। एक तो ये है कि इस लिस्टिंग के एंड में हमें ग्राफ शो हो रहा होता है, ठीक है। ये फ्री एक्सटेंशन से भी हो जाता है। बट इसमें फुल फीचर्स नहीं होते, लाइक BSR देखना है हमने, प्रोडक्ट डिटेल्स देखनी है, बाय बॉक्स रोटेशन देखनी है, या फिर उसकी बाय बॉक्स हिस्ट्री देखनी है जो कि क्लाइंट्स को रिक्वायर्ड होती है। सो ये चीज़ें हमें यहाँ पर नहीं मिलती। जस्ट हम देखते हैं अमेजोन अवेलेबल है कि नहीं, और कंटिन्यूसली प्राइस कौन सी आ रही है, जस्ट हम ये चेक कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास देखें, फ्री टूल में इस तरह से लॉगिन और रजिस्टर शो हो रहा होगा। दूसरी बात ये है कि डाटा में गए, अब आपने हंटिंग करनी है, हंटिंग के लिए फिल्टर्स अप्लाई करने, डाटा में गए, प्रोडक्ट फाइंडर में गए, तो ये देख रहे हैं आप, लॉग इन रजिस्टर्ड नाउ। तो ये जो है आपके पास एक्सेस नहीं आएगी, डील्स की एक्सेस नहीं आएगी, ट्रैक की एक्सेस नहीं आएगी। वो आपको सब्सक्रिप्शन का कहेंगे कि पहले इसे पेड टूल लें इसका, फिर हम आपको ये वाले फीचर्स जो हैं अलाउ करेंगे, ठीक है। और प्रोडक्ट व्यूअर में अगर आए, हम अपनी किसी प्रोडक्ट को देखना चाह रहे हैं, उसके लिए भी हमें जो है सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं जो स्टैट्स हमें चाहिए, जो चीज़ें हमें चाहिए वो चीज़ें हमें फ्री टूल में नहीं मिल रही, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाएं तो पेज के नीचे, क्योंकि इसके दो बेनिफिट्स हैं। एक तो लिस्टिंग के नीचे इसका ग्राफ चेक कर सकते हैं, यहाँ पर हम डाटा में जाके, प्रोडक्ट फाइंडर में जाके हम फिल्टर्स अप्लाई करते हैं, हमारे पास हंटिंग प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, मुझे जस्ट न्यू की लिस्टिंग की वो शो हो रही है प्राइस, और अमेजोन की अवेलेबिलिटी शो हो रही है कि वो है कि नहीं। अब मैं देखना चाह रही हूँ कि इसकी प्रोडक्ट की डिटेल्स कैसी हैं, ठीक है। तो ये देखिए, वो कह रहे हैं कि साइन इन नहीं है, इसके डाटा के फीचर्स नहीं है। और मैं देखना चाह रही हूँ बाय बॉक्स रोटेशन या बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स, वो भी मुझे नहीं मिलेगी। ऑफर्स कितनी है, प्रोडक्ट की डिटेल्स कैसी हैं, ये कुछ भी मुझे यहाँ पे एक्सेस नहीं मिलेगी। अब प्रोडक्ट के ट्रैकर कौन सा है, अब यहाँ पर देखिए, मैं किसी प्रोडक्ट को ट्रैक करना चाह रही हूँ, उसकी ट्रैकिंग आईडी चेक करना चाह रही हूँ, वो भी मुझे यहाँ पे एक्सेस नहीं मिलेगी, ठीक है। सेटिंग्स हैं, ईबे है, ईबे का रिजल्ट देखना चाह रही हूँ, तो ये चीज़ें भी मुझे यहाँ पर शो नहीं होंगी, ठीक है। इसके करंट स्टैट्स नहीं शो होंगे। तो ये चीज़ें होती हैं जो कि अब हमें चाहिए, ठीक है। हमने फ्री टूल्स पे देख लिया, हर चीज़ देख ली कैसे कैसे करते हैं, बट जो क्लाइंट होता है वो हमें पे टूल्स की जो है रिजल्ट्स को कहता है कि वो शो करवाएं। अब ये देखिए, डाटा पे आए, प्रोडक्ट फाइंडर पे आए,
और देन हमारे पास ये एक फॉर्म आ जाएगा जिसपे हम ये फिल्टर्स अप्लाई करके इजीली प्रोडक्ट जो है वो क्विकली अकॉर्डिंग टू आवर क्राइटेरिया हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, डील्स को हम एक्सेस कर सकते हैं, जो कि डील्स इस टाइम में ऑफर्स में आ रही हैं, जो कि आर्बिट्राज में बहुत ही बेनिफिशियल है हमारे लिए। इनको चेक कर सकते हैं, ट्रैकिंग आईडी और कुछ भी हमने करना है वो सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेनिफिट्स हैं। सेकेंडली क्या है, इसका जो पे टूल होता है, इस पे मैंने जैसे अभी बताया है आपको, मैंने बाय बॉक्स रोटेशन देखी है, प्रोडक्ट की डिटेल्स देखना चाह रही हूँ मैं, किस प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, और उसका BSR कितना है, लास्ट 90 डेज का कितना है, लास्ट 30 डेज का कितना है। ठीक है, जो भी मैं हिस्ट्री देखना चाह रही हूँ अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड, जैसे ये है। ठीक है, अब वहां पे देख रहे हैं, यहाँ पे BSR नहीं शो हो रहा था फ्री में, यहाँ पे BSR की हिस्ट्री शो हो रही है। डाटा में जाऊंगी और उसके बाद प्रोडक्ट की डिटेल्स मुझे यहाँ पे शो हो जाएंगी। इसे मैं ऑफ कर देती हूँ। ठीक है, डिटेल्स काफी ज्यादा होती हैं तो ये थोड़ा सा फेच करने में टाइम लेता है, अगर आपका नेटवर्क थोड़ा सा स्लो हो या फिर डाउन हो। चलिए ये दोबारा चेक कर लेंगे। यहाँ पे आपको BSR, इसकी प्रोडक्ट की डिटेल्स, एसन, सेलर नेम, स्टोर नेम, ईच एंड एवरीथिंग आपको ये देखिए शो हो रही है। ये प्रोडक्ट की इमेज है, ये टाइटल है, ये कैटेगरी है, ये रेटिंग है, रिव्यूज हैं, इसके पास जो है प्राइस कब चेंज हुई, जस्ट नाउ, यानी कि अभी चेंज हुई है लास्ट 1 to 2 आवर्स में। और उसके बाद जो है इसके सेलर्स, FBM सेलर कौन से हैं, बाय बॉक्स किसके पास है इस टाइम में, ट्रैकिंग कितनी है, ट्रैकिंग कब लगाएगी लास्ट टाइम में, ये सारी चीजें जो है आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। सेकेंडली यहाँ पर शो होगा कि सेल्स रैंक कैसा है, BSR, जो कि करंट कितना है, 30 डेज में कितना है, 60 डेज में, 90 डेज में कितना है, जो कि बेसिकली क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि लास्ट 90 डेज का दिखाएं मुझे, लास्ट 30 जो है, सॉरी 30 नहीं, 3 मंथ से कैसा BSR है, कभी इसका हाई तो नहीं हुआ कि सेल्स इसकी बिल्कुल डाउन हो गई हो। ठीक है, और ये सारा जो है ड्रॉप शिपर्स के लिए कितना है, और रिव्यूज कितने जा रहे हैं, इसके करंट प्राइसेस कितनी है, ये सारी चीजें हमें पे टूल में ही शो हो रही हैं। ठीक है, इनमें से जो स्टैट्स हम यहाँ से एग्जैक्ट पता कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट्स के, वो हमें फ्री टूल्स में शो नहीं होते। ठीक है, ऑफर्स में जाएंगे तो ऑफर्स वैसे हमें नीड नहीं है, बट ये देखना चाहें कि किस प्राइस में कितनी ऑफर रही है, उस पर सेल्स कितनी आती रही हैं, तो ये चीज़ें हम चेक कर सकते हैं, कितना स्टॉक रहा है, कितनी सेल्स, ये देखें सेल हुई थी, तो ये चीज़ें हम चेक कर सकते हैं। उसके बाद बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स, जो कि मेन पॉइंट है, यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि बाय बॉक्स कितने सेलर्स के पास रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो जैसे हमने पहले देखा था एक प्रोडक्ट में, वहां पर अमेजोन के पास था, तो यहाँ पे अमेजोन नहीं है, तो ये देखिए ऑलमोस्ट कितने यहाँ पे थे, ये देखिए अमेजोन ये बैठा हुआ, और अमेजोन इस प्रोडक्ट पे हम अमेजोन को ले सकते हैं क्योंकि वो 99% या हाई परसेंटेज में बाय बॉक्स अपने पास रख के नहीं बैठा हुआ। यहाँ पर FBA ज्यादा है, FBM है 1 2 3 4 5 6 7 and 8, मीन्स कि 8 जो में से हमारे पास 7 के पास बाय बॉक्स रोटेट कर रहे हैं। ये वाला जो वन सेलर है FBM, इसके पास लेस देन 1 मतलब 0% जा रहा है। ठीक है, तो इसे हम देख सकते हैं इस टाइम किसके पास गया है, जस्ट नाउ ऑर्डर किसके पास गया है, वो इसके पास जा रहा है ऑर्डर। ठीक है, इट मीन्स कि बाय बॉक्स इसके पास है। तो ये चीजें आप चेक करेंगे और ये सारी चीजें आपने शो भी करवानी होती हैं अपने क्लाइंट को। आपकी जी जी, मैक्सिमम कितनी परसेंटेज होनी चाहिए अमेजोन की? मैक्सिमम जितनी ज्यादा होगी उतनी अच्छी है। अच्छा, अमेजोन की कह रही हैं आप, इसकी आप ये देखें कि अगर ये 15% ले रहा है और 80% ले रहा है, 70% ले रहा है, तो दूसरों को भी कुछ ना कुछ जा रहा है। मेन चीज ये देखनी है कि 99% अमेजोन के पास ना हो, इसके पास 70% हो, 80% हो मैक्सिमम, ताकि 20%, 15%, 8% किसी और के पास भी रोटेट कर रहा हो। ठीक है, तो इस टाइम में जो सेल जा रही है वो इस सेलर के पास है, जिसकी जस्ट नाउ लिखा हुआ है, तो इट मीन्स कि अमेजोन ने सारी सेल्स अपने पास नहीं की हुई। और क्यों किया हुआ है इस टाइम में अमेजोन ने दूसरों को बाय बॉक्स क्यों दिया हुआ है, इसका रीजन ये हो सकता है कि या तो ये यूज में प्रोडक्ट सेल कर रहा था और ये वाली इसकी कम प्राइस थी,
और इस टाइम में ये आउट ऑफ स्टॉक है। ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, ये शो करवा रहा होता है कि ये वाले सेलर जो है ना, ये आउट ऑफ स्टॉक में है। इस टाइम में इनके पास स्टॉक अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से इनके पास बाय बॉक्स भी नहीं है। ठीक है, तो जब Amazon इन स्टॉक आ जाएगा तो वो बाय बॉक्स ले लेगा हमसे। तो जैसे ही वो आउट ऑफ स्टॉक जाएगा, दोबारा से जो है बाय बॉक्स हम अदर सेलर्स में रोटेट करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चलता है, यहाँ पर प्राइस वार चलती है। अब यहाँ पर देखें, इस सेलर के पास बाय बॉक्स है, ये वाला जो है, कहाँ गया ये, ठीक है। और इसकी प्राइस देखिए 19.80, ऑलमोस्ट बाकी सबसे कम है, बाकी सबसे कम है। तो इसके पास है, अगर मैंने इससे बाय बॉक्स लेना है, इससे मैंने विन करना है, मैंने लेना है बाय बॉक्स, तो मैं क्या करूंगी, इससे कुछ सेंट्स कम कर दूंगी, शिपिंग फास्ट कर दूंगी इससे एक दिन, और इससे कुछ सेंट्स प्राइस जो है वो कम करके अपनी जो है प्रोडक्ट सेल कर रही होंगी, क्योंकि मेरे पास 90% जो है 95% चांसेस होंगे कि इसके बाद बाय बॉक्स मेरे पास आएगा। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं, ये सब स्टैट्स होती हैं जिनको हमने चेक करना होता है पेड टूल्स पे, और इनके यही बेनिफिट्स होते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, टाइम काफी हो चुका है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, हंटिंग स्टार्ट करनी है अपने कीपा के टूल से। तो कीपा पे आपने कौन कौन से फिल्टर्स अप्लाई करनी है, ये कुछ फिल्टर्स मैंने यहाँ पर बता दिए हुए हैं, तो ये आप लोग जो हैं अप्लाई करेंगे। अब अप्लाई करनी है, कैसे करनी है, BSR जो है वो 50 से मैक्सिमम 50 हो और मिनिमम जो है 10 हो जाए। Amazon को आउट ऑफ स्टॉक कर देना है कि Amazon ऐसी प्रोडक्ट्स हमें शो करवाए जिसमें Amazon ना आया हो या फिर इस टाइम में करंटली आउट ऑफ स्टॉक है। अच्छा, प्राइस कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 30 एंड मैक्सिमम $2000 तक ले सकते हैं, क्योंकि हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। कैटेगरी अनगेट कैटेगरी होनी चाहिए, जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया था, केमिकल्स फ्री और जो है एक्सपायरी ना हो। ठीक है, और ऐसी प्रोडक्ट्स ना हो जिसपे कोई भी क्लेम आ सकता है, लाइक अल्कोहल जैसी हो गई, या फिर कोई असले में आ जाती हैं, ठीक है, जो कि जराइम में या क्राइम में आ सकती हैं प्रोडक्ट्स, वो आप नहीं लेंगी। और इसके बाद प्रोडक्ट टाइप कौन सी होनी चाहिए, फिजिकल अवेलेबल होनी चाहिए, हमने अडल्ट में नहीं लेनी। उसके बाद रिव्यूज जो हैं वो मिनिमम 100 होने चाहिए कि अच्छी रेटिंग के साथ प्रोडक्ट हो। ये ना हो कि न्यू लॉन्चिंग हो और हमें जो है उस पर सेल्स ही ना आए। ठीक है जी, जी FBM और FBA का चक्कर है, क्यों नहीं है। उसके बाद स्टार रेटिंग मोर देन 4 होनी चाहिए। ये जो न्यू ऑफर्स है ना, न्यू ऑफर्स का मतलब ही यही है कि इसमें कितने सेलर्स होने चाहिए, नंबर ऑफ सेलर्स। ठीक है, नंबर ऑफ सेलर्स कितने होने चाहिए, मिनिमम 4 हो। ठीक है, तो फिर हम जो है ये वाला फिल्टर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये सारे जो मैंने बताए हैं ये फिल्टर्स आपको वहां पर शो होंगे कीपा पे। अब हम चलते हैं कीपा की स्क्रीन पे और देखते हैं कि मैम हमने, एक बात पूछनी है। जी जी मैम इसमें आपने सिर्फ नंबर ऑफ सेलर्स को शो किया है, इसका मतलब है कि हम FBA भी ले सकते हैं ना इसमें, FBA FBA और ले FBM सकते टोटल हैं, मिला के? हाँ FBA भी ले सकते हैं, बट टारगेट उसे करें प्रोडक्ट को जिसपे FBM ज्यादा हो। ठीक है, या फिर मोर देन 4 हो। FBA जितने मर्जी है, मोर देन 4 उस पे लाजमी FBM हो, ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि ये ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली प्रोडक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम न्यू ऑफर्स में इसको करेंगे और Amazon को आउट ऑफ स्टॉक कर देंगे, दूसरा एक फिल्टर होता है FBA आउट ऑफ स्टॉक। FBA को भी आउट ऑफ स्टॉक कर देंगे तो उसमें हमें FBM आएंगे ज्यादातर, मोस्टली। अच्छा, और एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये टूल्स होते हैं, ये मैनुअली जो है डाटा फेच करते हैं। सम टाइम इनके जो है डाटा वो डिफरेंट हो सकता है, सम टाइम जो है इन पे कोई लाइक Amazon यहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक कर दिया, लेकिन फिर भी Amazon जो है वो इन स्टॉक आ रहा है। तो ये कंफर्म फिर भी करना है आपने, ये नहीं है कि हमें टूल्स ने दे दी है हंटिंग की हुई प्रोडक्ट्स और जी हम इसे ही जो है चेक कर लें। तो फिर भी एक बार जो है रिव्यू लेना लाजमी है। तो अब चलते हैं, ये हमारे पास पे टूल है, ये लॉगिन हुआ है, यहाँ पर लॉगिन का वो ऑप्शन नहीं शो हो रहा। सबसे पहले आपने यहाँ से मार्केट सेलेक्ट करनी है। ओके, इसे मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर लूँ। ठीक है, इस पे सबसे पहले आपने मार्केट सेलेक्ट करनी है, .com, .canada, UK, जो भी मार्केट आप करना चाह रहे हैं। मैंने फिलहाल .com ही की हुई है। और उसके बाद आप आ जाएंगे डाटा पे। ठीक है, ये है डाटा, और डाटा पे आने के बाद प्रोडक्ट फाइंडर पे आएंगे, फर्स्ट टैब है इसकी। और इस पे आने के बाद अगर आप इसको रीड करना चाहें तो कर लें, अदरवाइज कोई इशू नहीं है।
अच्छा जी, यहाँ पर आप आएंगे और ये कुछ फॉर्म है जिसे हमने फिल्टराइज करना है और हमें इसी फिल्टर्स के अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्ट्स जो है वो कीपा शो करवा देगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास सेल्स रैंक है, मैं कह रही हूँ लास्ट 90 डेज या लास्ट 30 डेज का मिनिमम 1 हो और मैक्सिमम जो है वो 60,000 हो। ठीक है जी। अच्छा, अब मैंने ये एक जो है रैंक लगाया है, एक फिल्टर लगाया है सॉरी, तो मुझे यहाँ पर ये देख रहे हैं आप लोग कितनी प्रोडक्ट शो हो रही है इस फिल्टर्स के अकॉर्डिंग, 11 लाख प्लस हो रही है। ठीक है, तो ये वाली जैसे हम फिल्टर अप्लाई करेंगे हमें यहाँ पर कीपा शो करवा देगा कि आपके फिल्टर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है कितनी प्रोडक्ट्स हैं यूएसए की मार्केट में। सेकंड आता है यहाँ पर अमेजोन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो हम कहेंगे जी नहीं होना चाहिए, आउट ऑफ स्टॉक हो। ठीक है, अब मेरे पास कितनी रह गई, 11 से 9 लाख प्लस। अच्छा, उसके बाद मैं कह रही हूँ कि ये जो न्यू है, ठीक है, अगर कुछ समझ नहीं आता तो ये जो क्वेश्चन मार्क है ना इसके साथ इस पे आप कर्सर लेके आएंगी तो ये आपको शो करवा देगा कि इसका क्या पर्पस है। अच्छा, यहाँ पर जो है वो कह रहे हैं न्यू प्राइस बाय थर्ड पार्टी एफबीए भी हो सकता है, एफबीएम भी हो सकता है कि आपने न्यू प्राइस में क्या लेना है, तो हम इसे मेंशन नहीं करेंगे, हम मेंशन करेंगे ये वाला फिल्टर लिस्ट प्राइस का। ठीक है, लास्ट 30 डेज में इसकी प्राइस जो है वो मिनिमम होनी चाहिए 30 और मैक्सिमम होनी चाहिए इसकी हम ले लेंगे 3000 तक। ठीक है, लेकिन हम टारगेट और चूज उसे करेंगे जिसकी 2000 तक हो। ये थोड़ा मैं ब्रॉड क्राइटेरिया लगा रही हूँ ताकि मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं वो शो हो। ठीक है, अच्छा जी, मैंने ये लगा दिया, अब मेरे पास ओनली रह गई है 2 लाख प्लस। तो उसके बाद आ जाता है फिल्टर, ड्रॉप डाउन करेंगे क्योंकि ये कीपर जस्ट अमेजोन के लिए ही यूज नहीं होता बल्कि ईबे एंड अदर्स उसके लिए मार्केट्स के लिए भी यूज होता है। सो यहाँ पर काफी ज्यादा जो है एक्स्ट्रा फिल्टर्स हैं। अच्छा, रूट कैटेगरी मींस कि आप किस कैटेगरी में करना चाह रही हैं, कैटेगरी कौन सी है आपकी, तो मैं यहाँ से कर लेती हूँ पेट सप्लाईज। ठीक है, पेट सप्लाईज की कैटेगरी में मुझे प्रोडक्ट्स दिखाए, तो मेरे पास कितनी रह गई है, ओनली 27,000। ओके, अब इसकी सब कैटेगरी करना चाहे तो कर लें, अदरवाइज नॉट नेसेसरी। अच्छा, नीचे चलेंगे थोड़ा, न्यू ऑफर काउंट। ठीक है, ओनली होल नंबर्स आर अलाउड। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि इस पे कितने जो है सेलर्स होंगे। काउंट ऑफ मार्केट प्लेसेस मर्चेंट्स, मर्चेंट्स का क्या मतलब है, मर्चेंट्स का मतलब है फुलफिलमेंट बाय एफबीएम। ठीक है, तो ये चीजें आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है, मिनिमम यहाँ पर 4 हो, मैक्सिमम जितने हो गए वेल एंड गुड। तो मेरे पास कितनी रह गई हैं, 27 से ओनली 1000 प्रोडक्ट्स रह गई हैं। ठीक है जी, अच्छा ये हो गया। उसके बाद हम आ जाएंगे नीचे, बाय बॉक्स किसके पास होना चाहिए, ऑल के पास हो, चाहे वो एफबीए हो या एफबीएम हो, हम यहाँ पे थर्ड पार्टी कर देंगे। एफबीए है या एफबीएम है उसके पास होना चाहिए, अमेजोन के पास नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा ये चीज हो गई। उसके बाद आ जाता है, हाँ, अगर आपके पास बाय बॉक्स जो है एजेड अकाउंट है तो आप बाय बॉक्स के साथ लेंगे प्रोडक्ट्स। अगर आपके पास न्यू अकाउंट है जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था तो आप यहाँ पर आके बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड कर सकते हैं। यस, तो मेरे पास 0 प्रोडक्ट्स आ गई। ठीक है, अभी मुझे नहीं चाहिए, अगर मुझे चाहिए होंगी सप्रेस लिस्टिंग के साथ तो मैं क्राइटेरिया यहाँ से जो मैंने ऊपर फिल किया है ना इसे थोड़ा सा ब्रॉड कर दूंगी, कम कर दूंगी फिल्टर्स को ताकि मेरे पास सप्रेस लिस्टिंग जो है वो शो हो जाए। अभी मुझे विद बाय बॉक्स चाहिए ओल्ड अकाउंट के लिए तो मैं इसे अनक्वालिफाइड पे यस नहीं करूंगी, मैं कहूंगी ऑल कि मेरे पास जो है बाय बॉक्स होना चाहिए। ओके, उसके बाद फिजिकल प्रोडक्ट्स होनी चाहिए, डिजिटल नहीं होनी चाहिए। ये मैंने यहाँ पर लाइक मैगजीन्स हो गए, पीडीएफ्स में होगी, म्यूजिक में होगी, तो ये वाली प्रोडक्ट्स नहीं होनी चाहिए। हमारे पास फिजिकल प्रोडक्ट्स यूज में जो आती हैं वो होनी चाहिए। इसे मैंने चेक किया और इसे अनचेक कर दिया। नो वेरिएशन करना चाहें तो कर लें, नो वेरिएशन मतलब वेरिएशंस ना हो, इस वेरिएशन मीन्स के वेरिएशन होनी चाहिए, तो ये कर लें। इनमें से अब हमारे पास रह गई ओनली 400 प्रोडक्ट्स। ठीक है जी, अच्छा अब आ जाएंगे लास्ट में, यहाँ पर हम कह देंगे कि ऑफर जो है अमेजोन ऑफर ना कर रहा हो स्टॉक में और ना ही अमेजोन जो है प्री ऑर्डर कर रहा हो, मीन्स कि यूज में भी ना दे रहा हो, तो फिर हम जो है इसे अनचेक कर देंगे। और उसके बाद बस हमारे पास ये जो प्रोडक्ट्स आई हैं 475 ये हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही आई हैं। अब मैं फाइन प्रोडक्ट्स पे क्लिक करूंगी तो मुझे जो है ये वाली प्रोडक्ट शो करवा देगा।
जरूरी नहीं है पैट सप्लाईज में करिए, जैसे मैंने कहा है आप लोग फिल्टर्स में भी थोड़ी बहुत चेंजिंग कर सकते हैं, बट कुछ लिमिटेशन जो कि मैंने मिनिमम और मैक्सिमम बताई हैं आपने प्रोडक्ट जो है उसी में देखनी है। ठीक है, ये डाटा फैच कर रहा है। ओके, इस तरह से आपको इंटरफेस आएगा नेक्स्ट, और यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको इसका थोड़ा इंटरफेस बता दूँ। सबसे पहले आएगा कॉन्फ़िगर कॉलम्स। ठीक है, मीन्स कि ये जो कॉलम शो हो रहे हैं ये होती है रोज इस तरह से हॉरिजॉन्टल में, और ये होते हैं इस तरह से वर्टिकल में कॉलम्स। तो ये जो कॉलम्स है यहाँ पर इमेजेस हैं, टाइटल है, अमेज़न का लिंक है, करंट प्राइस है, एसएन है, और सॉरी करंट बीएसआर है ये। ठीक है, ब्रांड है कि किस ब्रांड की ये प्रोडक्ट है, 90 डेज का एवरेज बीएसआर है, करंट इसकी प्राइस है, और ये 90 डेज का है। और ये सारी चीजें जो है ये करने के बाद यहाँ पर ये कॉन्फ़िगर कॉलम मीन्स कि अगर हमें कोई चीज चाहिए यहाँ पर शो करवानी है, यहाँ पे कोई चीज स्किप करनी है जो कि एक्स्ट्रा है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वाला एक्स्ट्रा है ना, लास्ट 90 डेज का, ये जो है क्या था ये ओ एस का पता नहीं क्या मतलब था, मैं भूल गई हूँ। खैर ये जो लास्ट 90 डेज का दिखा रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। तो मैं कॉन्फ़िगर कॉलम पे आऊंगी और यहाँ से देखें बहुत सारे कॉलम्स हैं, अडल्ट प्रोडक्ट्स हैं कि नहीं ये शो करवा दें, अमेज़न का लास्ट 180 डेज पे क्या है, और ये सारी चीज़ें ना आप लोग कर सकते हैं। कोई एक को स्किप करना चाह रहे हैं, लाइक मैं करना चाह रही थी कंट्रीब्यूटर्स को चेक अनचेक कर दूंगी, तो ये जो है इस शीट में से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, किसी चीज को मैं ऐड करना चाह रही थी, फॉर एग्जांपल आइटम की हाइट, लेंथ, ये चीजें, डायमेंशंस, ये अगर करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल मुझे डायमेंशन चाहिए, तो मैं इस पर क्लिक करूंगी तो यहाँ पे मेरे देखें ये वाला कॉलम ऐड हो गया। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं कॉन्फ़िगर कॉलम में। उसके बाद आ जाता है एडवांस फिल्टर। अगर आपने एडवांस फिल्टर अप्लाई करनी है, मीन्स कि कोई फिल्टर रह गया है आपके पास या जो भूल गई हैं या चेंज करना चाह रही हैं फिल्टर्स को, बाकी क्राइटेरिया वही रहेगा, जस्ट कैटेगरी चूज करना चाह रही है, कोई और करना चाह रही है तो फिर आप ले सकती हैं। ठीक है, इस तरह से ये आएगा एडवांस फिल्टर से। उसके बाद यहाँ पे शो हो रही है बाय डिफॉल्ट 100 रो शो होती हैं। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जितनी प्रोडक्ट्स हमें चाहिए, हमारी 400 प्लस थी, तो मैंने यहाँ पे 500 प्रोडक्ट्स पे क्लिक किया, तो मेरे पास जितनी भी प्रोडक्ट शो हुई होंगी 400 प्लस थी जो 475, वो सारी की सारी यहाँ पे शो हो जाएंगी। ठीक है, तो शो करवा दे जिसमें से मेरी प्रोडक्ट्स 475 थी। ठीक है, अच्छा अगर आप इस शीट को आपने फिल्टराइज कर लिया, आपके पास अच्छी प्रोडक्ट्स आ रही हैं, अगर आप इसे डाउनलोड करना चाह रहे हैं या फिर आप चाह रहे हैं कि मेरा जो ये टूल है बार बार मुझे फिल्टर्स अप्लाई ना करना पड़े, नेटवर्क का इशू है, लाइट का इशू है, तो ये यहाँ पे नहीं चल रहा, ठीक है, कोई भी इस तरह का मसला बन जाता है, तो आप इसको इस पूरी शीट को जितने भी ये रिजल्ट्स आए हैं, ठीक है, ये वाले और जितने भी एसेंस हैं, लिंक्स हैं, तो इन्हें मैं एक्सपोर्ट भी कर सकती हूँ, डाउनलोड कर सकती हूँ। एक्सपोर्ट पे क्लिक करूंगी तो आप पूछ रहे हैं कि ऑल एक्टिव कॉलम्स, यानी कि जितने कॉलम्स एक्टिव हैं शीट में इन्हें आप डाउनलोड करना चाह रही हैं, जस्ट एसन को करना चाह रही हैं, तो आप इन पे क्लिक करेंगे एंड देन CSV फाइल लेनी है या एक्सेल फाइल लेनी है, उस पर आप एक्सपोर्ट करेंगी तो आपके पास जो है ये फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये देखें ये चीजें आ गई। उसके बाद आ जाता है ये वाली, आपको जरूरी नहीं है, बाकी छोड़े। अच्छा यहाँ पे टाइटल है, अमेज़न का लिंक है, ये सारी चीजें आप लोग देख सकते हैं। मैंने इसे चेक करना है इस लिस्टिंग को, तो मैं इस पे भी चेक कर सकती हूँ। इस पे मैं क्लिक करूंगी तो मुझे इधर ही के पास जो है अपना ग्राफ दिखा देगा। ग्राफ में मैंने क्या क्या देखना है, अमेज़न ना हो, यस अमेज़न नहीं है, वेल एंड गुड। उसके बाद मैंने सेल्स रैंक देखना है कि सेल्स रैंक बहुत ज़्यादा हाई ना गया हो, हमारे क्राइटेरिया से आउट ना हो, तो यस ये भी इन जो है हमारे अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया है। और उसके बाद न्यू भी ठीक है, सेल रैंक भी ठीक है। अब मैं चाहती हूँ डेटा पे लास्ट 90 डेज का देखती हूँ, लास्ट 90 डेज का भी बहुत ज़बरदस्त था। उसके बाद बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स में जाऊँगी, तो यहाँ पर आके जो है ना मुझे कंफर्म करना है कि टोटल सेलर्स कितने थे, तो मैं यहाँ पे amazon.com पे चेक करूँगी पहले, और ये बाय बॉक्स कितने के पास जा रहा है, 2 के पास जा रहा है, और टोटल सेलर्स कितने हैं ये मैंने यहाँ पे कंफर्म करना है।
टोटल सेलर्स 4 हैं, ठीक है। और बाय बॉक्स जो है वो 2 के पास रोटेट कर रहा है। अब ये चेक कर लेते हैं कि FBM है या FBA है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो फर्स्ट वाला जो है वो क्या कर रहा है, FBA कर रहा है, सेकंड वाला भी FBA कर रहा है, थर्ड वाला भी FBA कर रहा है और फोर्थ वाला भी। तो इट मीन्स कि ये हमारे काम की प्रोडक्ट नहीं है, ये होलसेल प्रोडक्ट है, ठीक है। हमने FBM वाली प्रोडक्ट को लेना है, ठीक है। वही बात होगी जो मैं कही थी कि एग्जैक्ट डाटा हमें प्रोवाइड नहीं करते, हमें ये प्रोडक्ट्स मिल गई हैं, हमने एक बार फिर एनालिसिस करना है अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया, ठीक है। तो इसमें पॉसिबिलिटी है कि आपका टाइम बच जाए और बाकी चीज़ें जो है वो मैनेज हो जाए। अच्छा, यहाँ पर मैं बैक जाऊंगी और अगर मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास ये शीट ओपन रहे इसी तरह, बट मैं प्रोडक्ट जो है वो नेक्स्ट पेज पे ओपन करूँ, तो ये एक बटन है अमेजोन का, इस पर मैं क्लिक करूंगी तो ये मुझे नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा और ये वाली जो शीट है मेरे पास एज इट इज ओपन रहेगी, ठीक है। अच्छा, ये हो गए थे फिल्टर्स। अब नेक्स्ट एनालिसिस में आपने क्या क्या चेक करना है वो मैं आपको बता दूं। उसमें जो है आपने प्रोडक्ट का क्या देखना है, क्योंकि कीपा पे तो हमने फिल्टर्स अप्लाई कर दिए, वो तो ये थे। अब हमने नेक्स्ट ये जो मैंने ओपन की है प्रोडक्ट, ठीक है, कीपा से, इस पे हमने क्या क्या चीज़ें चेक करनी है वो आज आप देख लें ताकि एनालिसिस करना इजी हो जाए। प्रो रिव्यूज जो है वो शुड बी मोर देन 500 हो जाए या 100 कर लें, ठीक है, जैसे भी इजी लगे। उसके बाद लेकिन ये है कि हाई रेटिंग होनी चाहिए। मी टू सेलर्स कितने होने चाहिए, मोर देन 4 होने चाहिए, ये भी आप लिस्टिंग में देखेंगी। BSR जो है वो लेस देन 50 के होने चाहिए, सेलिंग प्राइस। उसके बाद जो है बाय बॉक्स कितने के पास था, ठीक है, बाय बॉक्स कितने लोग विन कर रहे हैं, जैसे अभी हमने देखी है प्रोडक्ट उस पे 2 लोग विन कर रहे हैं, तो इट मीन्स के कितनी जो है सेलर जो है से बाय बॉक्स विन कर रहे हैं। बाय बॉक्स रोटेशन कैसी है, 30% 50% जो है वो सेलर्स के पास होनी चाहिए। नॉर्मल सेलर्स नॉट टू अमेजोन, नॉर्मल सेलर्स होने चाहिए, अमेजोन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें करने के बाद एनालिसिस करने के बाद जो है ग्लासी मटेरियल ना हो, गेटेड ना हो, और मोस्ट ऑफ सेलर शुड बी FBM हो तो इट्स बेटर, क्योंकि हमें उस पर प्रॉफिट अच्छा मिल जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, ये आप लोगों ने चेक करनी है, एनालिसिस करना है, उसके बाद जो है मैं आपको नेक्स्ट मूव करूँगी, ठीक है। ये आप लोगों ने अब मुझे स्टैट्स बताने हैं और मैं शीट में भी ऐड कर दूंगी कि शीट में आप लोगों ने अब कौन कौन से स्टैट्स बताने हैं, बाय बॉक्स किसने विन किया, बाय बॉक्स की रोटेशन क्या है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे बता सकती हैं, ठीक है जी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। नो मैम, नॉट। क्लियर? नींद तो नहीं आ रही? यस मैम, क्लियर। नहीं मैम, नहीं आ रही। ये ना हो कि नींद आ रही है और मैं बोलती जा रही हूँ, क्योंकि मुझे इस टाइम में बहुत नींद आ रही होती है। अच्छा, ये जो सेलर आईडी होती है ना, ये अगर हमें एक्सेस करनी पड़े, ठीक है, तो मैं इस सेलर को अगर ओपन करूं, जैसे यहाँ पे एसन शो हो रहा है, इसी तरह जब हम, तो ये मसला जो है ना, जैसे हम स्टोर पे चले जाते हैं तो यहाँ पर जो है ना हमें इसकी आईडी शो हो रही होती है, जो यहाँ पर आपको एक्सेल में भी शो हो रही है, ठीक है। तो ये वाली आईडी होती है जो कि हमें सेलर की प्रोफाइल पेज पे शो हो रही होती है, ठीक है। तो इससे परेशान नहीं होना, ये भी हमारे लिए यूजफुल होती है। समटाइम हमने किसी सेलर के पास, सेलर के स्टोर पे गए हैं, वहां पर 10,000 प्रोडक्ट्स हैं, 60,000 प्रोडक्ट्स हैं, किसी के पास 1 लाख प्लस भी होती हैं। हमने उनको जो है कीपा के उसमें यूज करना है, कीपा में चेक करना है कि उनके स्टोर में से कौन सी प्रोडक्ट्स हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग है, तो उसे भी हम चेक कर सकते हैं इस आईडी से। जस्ट ये आईडी हम यहाँ से कॉपी करेंगे और कीपा पे ले जाएंगे, और कीपा के जो है एडवांस फिल्टर पे मैं जाती हूँ। अब मैं चेक करती हूँ कि मुझे जो है ना इसकी ऑल कैटेगरीज, इसकी कोई स्पेसिफिक कैटेगरी अगर नहीं करना चाहते हो तो ना करें, ठीक है। मैं यहाँ पे ऑल कर लूंगी, ऑल कैटेगरीज, और इसी के साथ नीचे बॉटम में अच्छा, इसके बॉटम में यहाँ पर जहाँ पे बाय बॉक्स होता है, यहाँ पर ये देखिए
सेलर आईडी शो हो रही है। यहाँ पर लाके मैं वो आईडी पेस्ट कर दूंगी, इसकी ब्रैकेट्स जो हैं ये मैं रिमूव कर दूंगी, ठीक है। तो मेरे पास ओनली 74 प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि एक सेलर है उसके पास हजारों प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन हमारा बाकी सारे फिल्टर्स अप्लाई हुए हैं, सब कुछ वैसी है क्राइटेरिया। उस सेलर स्टोर को मैंने कैसे एक्सप्लोर करना है उसकी आईडी लाके मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी और इसे मैं फाइंड प्रोडक्ट करूंगी। तो मेरे पास यहाँ पर देख सकते हैं ये वाली प्रोडक्ट्स आ गई हैं। अगर इसका आप सेलर देखेंगे ना, सेलर पे आपको एक ही सेलर यहाँ पे शो हो रहा होगा, ये देखिए बाय बॉक्स सेलर, ठीक है। ये एक ही सेलर की सारी प्रोडक्ट्स हैं, इन्हें भी आप लोग जो हैं सेलर स्टोर के एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं, जिससे जैसे मर्जी आप लोग इसे एक्सप्लोर करें और अच्छे से प्रैक्टिस करें, ठीक है। क्लियर? एनी क्वेश्चन? जी मैम। ओके, चलिए ठीक है, फिर इंशाल्लाह मंडे को हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, तब तक प्रैक्टिस करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।